नमस्कार, मैं हूं मोनिस खान। पिछले 2.5 महीने से लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन की वजह से तमाम धार्मिक स्थल और तमाम जो दरगाहें थी, मस्जिद थे, वो सब बंद पड़े थे। लेकिन अब अनलॉक 1 के ज़रिए इन तमाम धार्मिक स्थलों को खोलने की कवायद की जा रही है। लोकल प्रशासन की तरफ से, ज़िला प्रशासन की तरफ से सरकार की गाइडलाइंस हैं, उन तमाम गाइडलाइंस के साथ इन सब चीज़ों को खोलने की कवायद कोशिश 8 जून यानी कि कल से की जाएगी। तो इनको लेकर के क्या चीज़ें, क्या गाइडलाइन है, ये ज़िला प्रशासन की तरफ से बता दी गई हैं। प्रशासन का कहना है कि किसी तरह की गैदरिंग जो बहुत ज़्यादा जो होती है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। किसी तरह का प्रसाद का वितरण या जल का चढ़ावा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इससे संक्रमण के फैलने का ख़तरा है। तो मैं इस वक्त खड़ा हूँ खानकाए नियाज़िया दरगाह में। आप देख सकते हैं पिछले 2.5 महीने से ये पूरी जगह बंद है और यहाँ पर आपको श्रद्धालु नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि पिछले 2.5 महीने से ये पूरा ये दरगाह जो है बंद है, क्योंकि लॉकडाउन था और कोरोना वायरस के चलते सरकार ने तमाम धार्मिक स्थल बंद कर दिए थे। मगर अब 8 जून यानी कि कल से कोशिश यही है प्रशासन की कि अब धार्मिक स्थलों को खोला जाना चाहिए, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। वो शर्तें यही हैं कि सोशल गैदरिंग नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे संक्रमण के फैलने का ख़तरा बढ़ जाए। तो जाहिर सी बात है, अगर कल से ये सब धार्मिक स्थल, ये दरगाहें खुल रही हैं, तो यहाँ के जितने भी इंतज़ामिया हैं उनको बेहद ख़याल रखने की ज़रूरत होगी। मेरे साथ बातचीत करने के लिए दरगाह खानकाए नियाज़िया के सजादनशीन शब्बू मियाँ साहब मौजूद हैं। शब्बू मियाँ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपका। आपका भी शुक्रिया। खानकाए नियाज़िया का मैनेजर शब्बू मियाँ नियाज़ी, बताइए। सर, ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पिछले 2.5 महीने से ये पूरा धार्मिक स्थल जो थे वो बंद थे, अब कल से ये दरगाहें खुलने जा रही हैं, लेकिन सशर्त। उसमें कुछ शर्तें रखी हैं कि आप बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं कर सकते, प्रसाद का वितरण नहीं कर सकते। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो भी फैसला है जो हुकूमत हिंद का और स्टेट गवर्नमेंट का और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का और बेहतरी के लिए होगा, और सूझबूझ से सोच समझ कर ये सबसे मशवरा करने के बाद 8 तारीख को ये खुल रहे हैं। मजहबी मकामात जो भी हैं वो हम तो जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करते आ रहे हैं, वो करेंगे। ये हमारे लिए बेहतरी के लिए है और आवाम के लिए। और जो मर्ज़ है कोरोना पूरी दुनिया में फैल रहा है, यहाँ से जानी माली नुकसान है, तो इससे कम नुकसान हो, लोग महफूज रहें। और रोकथाम के लिए भी, और कल से उर्स भी शुरू हो रहा है खानकाए नियाज़िया में। हमेशा से हम तो मैसेज ऐसे ही देते रहते हैं कि इससे लोग बचें और जो आपकी बेहतरी है और सबके लिए बेहतरी हो उस पर अमल करें, वही मैसेज जाना चाहिए। तो हम तो पूरे तरह से जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करेंगे और यही बेहतरी होगा हमारे लिए भी और सबके लिए, आवाम के लिए भी। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है इस मर्ज़ की रोकथाम के लिए। एक दूसरे का ख्याल करें, जो ज़ईफ़ हैं, बच्चे हैं, घर पे रहें, इबादत घर पे करें। जो मकामात खुल रहे हैं, मगर हमें बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि खोलने से जो भी गाइडलाइंस है जो उसको भी फॉलो करें और सोशल डिस्टेंसिंग, एक दूसरे के करीब ना आएँ, और जो बीमार हैं उसको दूर रखें, और ज़ईफ़ लोग जो होते हैं और आवाम जो है उनको भी बताएं। अब उनकी बेहतरी के लिए यही है कि एक दूसरे का ख्याल भी रखें, और आवाम का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अपना तो सब ख्याल रखते हैं, हमारा तो यही काम है कि लोगों का भी ख्याल रखें और ये जो मैसेज है आवाम तक पहुँचे कि हमारी बेहतरी के लिए है, सब के आवाम की बेहतरी के लिए, उस मूजी मर्ज़ के रोकथाम के लिए और उसके ख़त्मे के लिए दुआ करें। और इसी दुआओं के साथ मज़हबी मकामात पे लोग आएँ और इसको पास रखा जाए कि हमारे दूसरे के पास ना जाएं और दूसरे के दूरी रखें।
जी। नहीं, आपको नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह से पिछले 2.5 महीने से ये सारे तमाम धार्मिक स्थल बंद थे, लेकिन अब जब कल से खुलने जा रहे हैं तो ये स्थिति एकदम आप नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये पूरी तरह से बहाल हो जाएगी, तो बहुत काफ़ी कुछ चुनौतीपूर्ण होने वाला है। तो इसको लेकर के आपने क्या तैयारियाँ की हैं? नहीं, हमने तो हमेशा से, हमें तो बहुत कम वो मिलेगा, क्योंकि हमेशा से इसका ख्याल रखते हैं हम, और लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है कि इस पर ध्यान देने की। हम तो 2 महीने से लोगों को ये समझा रहे हैं, जो मजबूरी है आवाम के लिए, बेहतरी के लिए है, और खानकाह के लिए जो भी आने वाले अक़ीदतमंद हैं वो इसका ख्याल रखें कि एक दूसरे के करीब ना आएँ, सोशल डिस्टेंसिंग और ये भी रखें। तो हमें तो बहुत कम कोशिश करना पड़ेगी, और लोगों को मजहबी मकामात एकदम खुला है, लोग भीड़ भाड़ ना लगाएं वहाँ पर, और एक दूसरे को बता दें कि खुलने का मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे के लिए अक़ीदतमंद जो है एक भीड़ के शक्ल में पहुँचे वहाँ पर। तो हमारे देखिए उर्स में तो हज़ारों आदमी आते हैं, हमने बाहर के जो ज़ायरीन हैं उनको मना कर दिया है, न्याज नज़र घर पर दे के करें और दुआ वहीं भर घर पर मांगें, और ज़्यादा भीड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। और एक दफ़ा 144 भी लागू हो गई है, उसका भी पास रहे, उसका भी ख्याल रहे, और एक दूसरे का ख्याल रखते हुए सब इस पर अमल करें तो सबसे बेहतरी के लिए है। मजहबी मकामात के खुलने का मकसद ये नहीं है कि एक भीड़ इकट्ठे हो जाए, ये समझाने में बहुत मुश्किल होगी, मगर हम तो 2 महीने से इसको झेल रहे हैं और समझा रहे हैं लोगों को, और लोग मान भी रहे हैं, और मैं चाह रहा हूँ इस पर ही अमल करना चाहिए। मैं इस वक्त खड़ा हूँ बरेली के कालीबाड़ी स्थित काली मंदिर में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये मंदिर है। जैसा कि हमने आपको बताया कि तमाम धार्मिक स्थल जो हैं वो पिछले 2.5 महीने से कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन लगा हुआ था, और इस वजह से तमाम धार्मिक स्थल जो थे वो बंद किए हुए थे। लेकिन अब केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ज़िला प्रशासन इन तमाम धार्मिक स्थलों को खोलने की कवायद कर रहा है, शर्तों के साथ। हम ये चीज़ आपको बता चुके हैं। मैं इस वक्त कालीबाड़ी स्थित काली मंदिर में हूँ। देखिए यहाँ पर किस तरीके की तैयारियाँ की गई हैं। ज़िला प्रशासन ने तमाम गाइडलाइन जारी की हैं कि आप जो मंदिर खोलेंगे या जो भी धार्मिक स्थल खोलेंगे वहाँ पर आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ख़ास ध्यान रखना होगा, ताकि कोरोना वायरस संक्रमण जो है उससे बचा जा सके। किसी तरह से इसके फैलने की कोई भी आशंका बाकी नहीं रहनी चाहिए। इसी को लेकर के ये कालीबाड़ी स्थित काली मंदिर में तमाम इंतज़ामात आप देख सकते हैं। ये इंतज़ामात, ये बलियाँ लगाई गई हैं, किस तरह से जो श्रद्धालु आएंगे तमाम वो कैसे जा सकते हैं यहाँ पर लाइन में लग करके। इस बात का ख़ास इंतज़ाम यहाँ किया गया है, इस बात का ध्यान रखा गया है कि किसी भी तरह का जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका उल्लंघन ना हो पाए, और कोरोना वायरस का जो संक्रमण है उससे बचने की पूरी कोशिश होती रहे। ये जो प्रबंध कमेटियां हैं धार्मिक स्थलों की, उनकी तरफ से की जा रही हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूं दरगाह आला हज़रत की उस गली में जो कभी आबाद रहती थी, लेकिन इस वक्त फ़िलहाल यहाँ पर काफ़ी सन्नाटा है। लेकिन उम्मीद की जा सकती है कल से ये जो इलाका है ये एक बार फिर से आबाद होगा, जिस तरह से अक़ीदतमंद यहाँ पहले आया करते थे। और बिल्कुल उसी तरह से तो नहीं कह सकते, लेकिन जो भी गाइडलाइंस रहेंगी उस हिसाब से एक बार फिर यहाँ पर ये इलाका एक बार फिर आबाद होगा। दरगाह पर यहाँ पर अक़ीदतमंदों का आना शुरू हो जाएगा, ये उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि कल से तमाम जो धार्मिक स्थल हैं वो एक बार फिर खुलने जा रहे हैं। तो इसकी रूपरेखा क्या होगी, ये गाइडलाइन क्या होंगी, ये दिशा निर्देश जो दिए गए हैं प्रशासन की तरफ से कि किस तरह से दरगाहों को खोलना है, किस तरीके से दरगाह खोली जा सकती है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो सके और किसी तरह का संक्रमण भी ना फैले। ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से एक बार फिर ये मैं आपको गली दिखाना चाहूँगा जहाँ पर दरगाह आला हज़रत है। यहाँ पर अभी से 2.5 महीने पहले
तकरीबन 2.5 महीने से ये दरगाह बंद है, दरवाजे बंद हैं अकीदतमंदों के लिए, लेकिन अब ये दरगाह कल से खोल दी जाएगी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। ये दरगाह ही नहीं, बरेली के तमाम और प्रदेश के तमाम धार्मिक स्थल हैं वो शर्तों के साथ खोले जाएंगे। उसमें कुछ तमाम ऐसे दिशा निर्देश हैं कि आप प्रसाद का वितरण नहीं कर सकते, कोई चढ़ावा नहीं चढ़ा सकते, एक सामूहिक रूप से दरगाह या किसी दूसरे धार्मिक स्थल पर सभा नहीं कर सकते। तो देखना ये होगा कि इन पूरे दिशा निर्देशों का किस तरह से पालन होगा, ये फ़िलहाल अभी देखने वाली बात होगी। कैमरामैन शारिक के साथ मोनिस खान, अमृत विचार।